जी तो दोस्तों, माइक्रो फाइनेंसिंग ऐप्स या लोन ऐप्स जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं उनके हवाले से नई अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं, जिसके मुताबिक सिर्फ 3 ऐप्स को बाकायदा तौर पर ऑपरेट करने की इजाजत मिली है, वो ऑपरेशनल हैं। आपको गुज़िश्ता वीडियोस में मैं बताता रहा हूं कि एसईसीपी की जानिब से जिन ऐप्स को रेगुलेट किया गया था या लाइसेंस दिया गया था उनकी तादाद कुल 8 थी। अब उन 8 में से भी रेगुलेटर्स की जानिब से, एसईसीपी की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि मुहिज 3 ऐप्स को इजाज़त दी गई है कि वो ऑपरेट कर सकती हैं। उसके अलावा बाकी जो बाकायदा तौर पे पायनियर्स समझी जाती थी इस फील्ड में, नैनो लैंडिंग में, पाकिस्तान में, जिन्होंने ये बिजनेस शुरू किया और फिर उसके बाद लोगों को डराना धमकाना, ब्लैकमेल करना, उनकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया, उनको बंद कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। इस हवाले से अगर आप मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर मौजूद भी हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि जी आपने मजीद कुछ अपडेट्स इस हवाले से आप शेयर नहीं करें, तो ये आपकी सब्सक्रिप्शन पे डिपेंड कर रहा होता है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, पूछते हैं किसी टॉपिक के हवाले से, तो नई जिहतें, नई डायमेंशंस का पता लगता है कि इनके ऊपर रिसर्च करने की जरूरत है और फिर उस हवाले से आपको अपडेट्स दी जाती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। दूसरी जानिब जो नैनो लैंडिंग ऐप्स हैं जिनकी वजह से लोगों ने इतना परेशानी का सामना किया, उनका ये कहना है, उनके जो नुमाइंदे हैं या जो भी मैनेजमेंट है वो ये कह रही है कि जी ये जो रेगुलेशन जितनी भी इम्पोज की जा रही है, नैनो लैंडिंग ऐप्स इस रेगुलेशन के जिम्मे में नहीं आती, क्योंकि हम लोग उस तरीके से कर्जे नहीं देते, बड़े कर्जे नहीं देते। हालांकि असल जो बात है जिस वजह से ये सारी इंपोजिशन हो रही है, इतना कुछ इन्फोर्स किया जा रहा है, इनको रोका जा रहा है लोन डिसबर्समेंट से, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि इनका तरीकाकार जो है ऑपरेट करने का, रिकवरी का, लोगों को हरासा करने का, ब्लैकमेल करने का, ये सारा इलीगल है और इनको कतई तौर पर इस चीज की इजाजत नहीं दी जाती। अगर लाइसेंस दिया भी जाता है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि ये खुले बंदों लोगों को इसी तरह से तंग करते रहे और रिकवरी के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल करें कि वो अपनी जान लेने पर मजबूर हो जाएं। अब ये जो 3 ऐप्स हैं जिन्हें ऑपरेट करने की इजाजत दी गई है, एसईसीपी का सर्कुलर नंबर 10 है, जिसके तहत ये कहा गया है कि ये उस सर्कुलर नंबर 10 की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रही हैं। उनमें सबसे पहली ऐप है, आपको गूगल प्ले स्टोर पर नजर भी आ रही होगी, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये अगर आप गूगल प्ले स्टोर पर लोन ऐप का वर्ड ही अगर कीवर्ड सर्च करेंगे ना, तो सबसे पहले इसका ऐड आ रहा होगा, वो है स्मार्ट कर्जा। दूसरे नंबर पर स्मार्ट कर्जा के बाद पैसा यार है और तीसरे नंबर पर अभी योर सैलरी नाउ इस नाम से ऐप है। जो ये तीनों ऐप्स अभी मौजूद हैं और सर्कुलर नंबर 10 के मुताबिक ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो है उन्हें फुलफिल कर रही हैं, इसलिए इन्हें ऑपरेशनल रहने दिया गया और ये लोन डिसबर्समेंट कर सकती हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियोस में मैं बताता रहा हूं कि ये ऐप्स पहले एक एनबीएफसी रजिस्टर करवाती हैं, अपना नाम कंपनी एक रजिस्टर करवाती हैं, उसके तहत फिर ये अपनी एप्लीकेशन बनाते हैं। तो उसमें स्मार्ट कर्जा जो है ये गोल्ड लाइन फाइनेंशियल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है, यानी कि इसकी एनबीएफसी। उसके बाद पैसा यार जो है ये बाय जिंगल क्रेड डिजिटल फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड है। और जो अभी योर सैलरी नाउ है, इसको अभी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर किया गया। इसके अलावा 2 और ऐप्स इस तरह की हैं जिनका नाम वैसे तो बहुत ज्यादा नहीं लिया गया पहले भी और अभी भी, बल्कि ये जिसका मैंने नाम लिया अभी और सैलरी नाउ, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने इस ऐप को इस्तेमाल ना किया, वो नई एप्लीकेशन है, इसलिए भी आपको पहले मैं उन 2 ऐप्स का आपको बता देता हूँ। उसमें एक ऐप है मुआविन और एक है जूद पे। ये 2 एप्लीकेशन अभी भी अंडर इवैल्यूएशन प्रोसेस है एसईसीपी के और ये भी हो सकता है कि रेगुलेट हो जाए। अब यहाँ पर एक चीज आपने ज़हन में रखनी है कि आपने देखा होगा अचानक से वो जो बर वक्त और उधार पैसा वगैरह जो थी, उसमें उधार पैसा खास तौर पे एकदम से गायब हो गई गूगल प्ले स्टोर से। तो उस वक्त मैंने आपको ये कहा था कि नए नामों से ये ऐप सामने आ सकती हैं। करना इन्होंने कुछ भी नहीं है कि नया नाम रजिस्टर करवाएंगे और वही सारा सिस्टम शिफ्ट कर देंगे, अपनी एप्लीकेशन जो है उसको इनके डेवलपर्स चेंज कर देंगे और नए नाम से ऑपरेट करने लग जाएंगे। तो अब ये चीज आपके एंड पे, सार्फिन के एंड पे, यूजर्स के एंड पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि नए नामों से भी आपने धोखा नहीं खाना। कतई तौर पर अगर किसी ऐप को एसईसीपी ऑपरेट करने दे रही है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो दोबारा वो सारा सिलसिला अब ये रिपीट नहीं होगा जो पहले होता रहा, क्योंकि पहले भी बर वक्त उधार पैसा और इजी लोन, पीके लोन वगैरह ने एसईसीपी के लाइसेंस लेकर ही ऑपरेट करना शुरू किया था और उसके बाद इन्होंने अपना आप दिखाना शुरू कर दिया। बर वक्त के सार्फिन जो खासतौर पर बर वक्त के हवाले से पूछते रहे हैं मुसलसल और परेशान रहे हैं कि रीपेमेंट का क्या करें, रीपेमेंट बहुत ज्यादा बन गई है, उनके लिए खुशखबरी है कि इस ऐप को बाकायदा तौर पर मना कर दिया गया एसईसीपी की जानिब से कि ये लोन डिसबर्स नहीं कर सकती। जबकि उधार पैसा और उधार पैसा के साथ साथ पीके लोन और इजी लोन का तो नाम अगर आप एसईसीपी की वेबसाइट पे भी जाके देखेंगे तो वहां पर मौजूद ही नहीं है, ये अब लाइसेंस्ड ऐप्स बिल्कुल भी नहीं है। उसके अलावा ये जो बर वक्त उधार पैसा, पीके लोन, इजी लोन, इनकी वजह से जो लोग परेशान थे कि रीपेमेंट करनी है या नहीं करनी है, उनको कतई तौर पर अब किसी किस्म की रीपेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इन ऐप्स की जो एक कानूनी हैसियत इन्होंने बनाई भी हुई थी ना,
झांसा दे के लाइसेंसिंग का कि जी हमारे पास SCCP का लाइसेंस मौजूद है, वो अब अपनी जगह पर वो चीज़ मौजूद नहीं रही, उसमें अब कोई हकीकत बाकी नहीं। इन ऐप्स के साथ साथ सरमाया भी, इस तरह की सरमाया लोन या सरमाया के नाम से एप्लीकेशन है, उसके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वो भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट जो है SCCP में जमा करवाने वाली है, हो सकता है इसको भी अलाउ कर दिया जाए। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने रखने का जो मकसद है वो ये है कि आपने मुहतात रहना अपने एंड पे। अभी तक तो जो कुछ भी हो चुका वो अब आपके सामने है कि जितनी भी आवाज़ उठाई गई इस इशू के खिलाफ, और ये बर वक्त और उधार पैसा के हवाले से या पीके लोन, इजी लोन के हवाले से तो बहुत ज़्यादा शिकायत आती रही, तो इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। इनको इनकी जो लाइसेंस वगैरह थे उन्हें भी मनसूख किया गया है, इनको अलाउ नहीं किया गया कि ये लोन डिसबर्स नहीं कर सकती। लेकिन अगर नए नामों से इसी तरह के फ्रॉडिये दोबारा मार्केट में आन मौजूद होते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि किसी लालच में ना आए। बिल्कुल भी कोई ये ना सोचे कि जी हमने पहले भी लोन लिया था और इनकी कोई, जैसे मैं बाकी वीडियोस में मैं भी बताता रहा हूँ, बाकी भी जो दूसरे एक्टिविस्ट हैं वो इस हवाले से बात करते रहे हैं कि इनका लैंडिंग का जो प्रोसेस है वो कानूनी तरीकेकार के मुताबिक नहीं है, तो ये आपके खिलाफ कोई इकदाम नहीं उठा सकते। ये सारी बातें अपनी जगह पर दुरुस्त हैं, लेकिन अब आपको भी ये चाहिए कि आप इस लालच में ना आए कि जी ठीक है लोन लिया था, कोई मसला नहीं बना, बस जान छोड़ गई, थोड़ा बहुत ब्लैकमेल किया तो बस ठीक है, कोई बात नहीं, अब हम दोबारा किसी नई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके लोन ले लेते हैं। तो आपने इनके नरगे में नहीं आना, इस चक्कर में बिल्कुल भी नहीं फंसना। इससे हद्दुल इम्कान कोशिश करनी है अपनी जान छुड़वाने की। मुआशी हालात एक तरफ, वो सबको पता है कि वो सबके लिए जो परेशानियां और जो मसाइल हैं वो हम सब जानते हैं कि महंगाई ने और उसके अलावा गुर्बत ने कितना बुरा हाल किया हुआ है हमारे आम आवाम का, लेकिन उसका ये हल नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से आपने पहले ही बहुत ज़्यादा परेशानी उठा ली है। इसलिए नए नामों से धोखा नहीं खाना, बिल्कुल भी ये ज़हन में रखना है कि ये डिजिटल लैंडिंग, नैनो लैंडिंग या ये जितने भी इस तरह के बिजनेसेस हैं, इनकी हमेशा कुछ ना कुछ मालाफाइड इंटेंशंस होती हैं। ये आपको इस बुनियाद पर ये बिल्कुल लॉनिंग नहीं कर रहे कि जी जो अंडर प्रिविलेज्ड तबका है, जो बैंकिंग चैनल को एक्सेस नहीं कर सकता, या जो लेबर है, या जो भी अपने जो महीने का खर्चा वगैरह नहीं मैनेज कर पाते लोग, उनको हम फैसिलिटेट करें, नहीं। इनका जो मकसद था वो काम इन्होंने किया और उसके नतीजे में आप लोगों ने बहुत सारी परेशानियां उठाई हैं। लिहाजा नए नामों से भी आपने धोखा नहीं खाना और किसी किस्म की लोन एप्लीकेशन पे अपना अकाउंट नहीं बनाना, उस पर लोन अप्लाई नहीं करना, उससे लोन नहीं लेना।